बेटा आज का टॉपिक है वो है कंट्रोल ऑफ मनी सप्लाई एंड हैं जो आप यहाँ पढ़ते हो तो दो चैप्टर चैप्टर से आता है, लेकिन उसका बेस यहाँ पर है। इस टॉपिक में है। टॉपिक का नाम क्या है? कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई एंड क्रेडिट। क्या मतलब है इसका? कंट्रोलर मतलब ऑब्वियसली बात है, हम आज सेंट्रल बैंक पढ़ रहे हैं और सेंट्रल बैंक कौन है? कंट्रोलर है। किस चीज का? मनी सप्लाई का। बेसिकली मनी सप्लाई करता तो कमर्शियल बैंक है, कमर्शियल बैंक के थ्रू ही पैसा मार्केट में आता है, लेकिन उसका कंट्रोलर अभी भी कौन है? सेंट्रल बैंक है। कौन है? अच्छा, यहाँ पे मनी सप्लाई एंड क्या लिखा हुआ है? क्रेडिट का मतलब उधार। कि आप तो बैंक से लोन लेने चले जाते हो, लेकिन उस लोन के पीछे भी किसका हाथ है? सेंट्रल बैंक का हाथ है। यहाँ पे उसे क्या करना है? कंट्रोल। कंट्रोल क्यों करना है? हेलो, कंट्रोल क्यों करना है? कंट्रोल क्यों करना है? कंट्रोल इसलिए करना है कि कई बार ऐसा होता है कि पैसा मार्केट में ज्यादा जाता है तो प्रॉब्लम करती है इकोनॉमी, और पैसा मार्केट में कम है तो भी इकोनॉमी प्रॉब्लम आ जाती है। पैसा मार्केट में ज्यादा हो तो इन्फ्लेशन वाली प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, और पैसा मार्केट में कम हो तो डिफ्लेशन वाली प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो दोनों ही हमारे सिचुएशन के लिए, हमारे इकोनॉमी के लिए खराब है। तो करे क्या? मेंटेन करना है। वो मेंटेन कौन करेगा? सेंट्रल बैंक। कैसे करेगा? वो आज का टॉपिक है, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ है पूरे मैक्रो में, वो ये है। ठीक है, तो वही हम पढ़ने जा रहे हैं कि सेंट्रल बैंक आखिर कैसे मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है या उधार को कंट्रोल करता है। इसे हम कहते हैं क्या? कौन सी पॉलिसी से करता है? क्या बोलते हैं इसको? मॉनेटरी पॉलिसी से। बेटा आपको बता दूं, आपके इकोनॉमी में कंट्रोलर जो है ना, वो दो हैं। एक आरबीआई है, सेंट्रल बैंक, और एक फाइनेंस मिनिस्ट्री। फाइनेंस मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री भी कुछ पॉलिसी लेके आती है जिससे कंट्रोल होता है इकोनॉमी। उसे हम कहते हैं फिस्कल पॉलिसी, जो बजट के अंदर आता है। कौन सी? लेकिन जब आरबीआई कंट्रोल करती है, आरबीआई कंट्रोल करती है मनी सप्लाई को, तो किस पॉलिसी से कंट्रोल करती है? वो है क्या? मॉनेटरी पॉलिसी। क्लियर? ये आपके वाइवा भी पूछा सकते हैं। वाइवा पूछ लें आपसे कि आरबीआई सेंट्रल बैंक किस पॉलिसी से कंट्रोल करता है, तो आपको सिंगल आंसर देना है क्या? मॉनेटरी पॉलिसी से। पढ़ना ये है कि आखिर कौन कौन से पॉलिसीज हैं। ठीक है, पढ़ना ये है कि आखिर कौन कौन से पॉलिसीज हैं। क्या हुआ? एक सेकेंड। पढ़ना यह है कि आखिर कौन कौन सी पॉलिसीज हैं जो इनको कंट्रोल करता है। क्लियर? तो कौन कौन से पॉलिसीज हैं? आओ, आपके सामने दो मेन हेडिंग है ऊपर, क्वांटिटेटिव पॉलिसी और क्वांटिटेटिव पॉलिसी। ठीक है, क्वांटिटेटिव मेथड्स और क्वालिटेटिव मेथड्स। क्वांटिटेटिव मेथड और क्वालिटेटिव मेथड क्या है और ये सब कुछ क्या है, एक एक करके पढ़ना है। एग्जाम में 100% आएगा इसमें से क्वेश्चन। एग्जाम में 100% एग्जाम में आएगा ही आएगा। इस चैप्टर से नहीं आएगा, दो चैप्टर आगे वहां से आएगा, लेकिन यही सब आने वाला है। ठीक है, क्या हो गया? यही सब आने वाला है, पर वहां पे क्वांटिटी मेथड और क्वांटिटी मेथड में कितने सारे पॉइंट है? बैंक इसको यूज करता है अपने कंट्रोल के लिए, अपने पैसे को कंट्रोल करने के लिए। मैं एक एक करके सारे पॉइंट बताऊंगा, एक एक करके सारे पॉइंट, वो भी डीपली बात। ठीक है, फिर से एक बार बता दूं आपको। सबसे पहले आप क्या पढ़ने जा रहे हो? टॉपिक क्या है आपका? कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई। मनी सप्लाई कंट्रोल कैसे किया जाता है? ठीक है। दूसरी बात, क्रेडिट को कंट्रोल कैसे किया जाता है? आरबीआई अपने किस पॉलिसी से कंट्रोल करती है? वो कौन सी पॉलिसीज है? मॉनेटरी पॉलिसी है। मॉनेटरी पॉलिसी को डिवाइड कितने में किया गया? दो पार्ट में, दो मेथड्स में। कौन कौन से? क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव में पहला पॉइंट क्या है? रेपो रेट। तो चलिए आपको बताया जाए कि रेपो रेट आखिर है क्या। रेपो रेट आखिर है क्या? तो देखो, रेपो रेट, बैंक रेट, रिवर्स रेपो रेट और ओपन मार्केट ऑपरेशन, एलआरआर लीगल रिजर्व रेशियो, सीआरआर कैश रिजर्व रेशियो और एसएलआर, ये सारे पॉइंट मैं कवर करने जा रहा हूं। ध्यान सुनते रहना। ठीक है, देखो बेटा, एकदम ध्यान सुनना तरीके से। सबसे पहले मैंने यहां लिख दिया क्या? कौन सा रेट था पहला?
रेपो रेट। और आपको रियल एग्जाम बताऊंगा, इसके रियल एग्जाम्पल। रेपो रेट होता क्या है और इससे पैसा कंट्रोल कैसे होगा, मैं एग्जाम्पल दिखा रहा हूं, फिर इसको हम थ्योरी में कन्वर्ट कर देंगे। बेटा ये है पब्लिक, कोई पब्लिक है, ठीक है, ये है कमर्शियल बैंक, कौन सा बैंक, और ये है अपना सेंट्रल बैंक, जिसे इंडिया में क्या कहा जाता है, आरबीआई कहते हैं, ठीक है। अलग अलग कंट्री के अलग अलग सेंट्रल बैंक के नाम है। सामने देखो, कभी आपने सुना है कि पब्लिक कमर्शियल बैंक से लोन लेती है, बहुत बार सुना होगा। पब्लिक ने किससे लिया है लोन, कमर्शियल बैंक से, आया ना। तो क्या ये बदले में कुछ प्रोवाइड करती है उनको, मतलब बदले में महीने बाद खाली उनका पैसा देती है, साथ में कुछ और देती है, तो साथ में ये इनको देते हैं इंटरेस्ट। इसका पूरा नाम होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्या होता है, तो ये बात किसकी हो गई, इन दोनों की। बहुत रियल बातें हैं, बिल्कुल आपके इकोनॉमी में जो होता है वही बात बता रहा हूँ आपको मैं। और रेपो रेट को सेंट्रल बैंक रियल लाइफ में यूज भी करता है कंट्रोल करने के लिए। और मैं आपको अभी नेट पे आके इसका एग्जांपल दिखा दूंगा। कोविड में यूज हुआ था ये, देखोगे ध्यान से। पब्लिक ने कमर्शियल बैंक से लोन लिया और बदले में क्या दे दिया, इसको इंटरेस्ट दे दिया। सेम ऐसे ही कमर्शियल बैंक किससे लोन लेता है, सेंट्रल बैंक से। ये पढ़ा था हमने बैंकर्स बैंक में, बैंकर्स बैंक पढ़ा था ना, कि कमर्शियल बैंक भी सेंट्रल बैंक से क्या लेते हैं, लोन लेते हैं। तो अगर सेंट्रल बैंक से अगर कमर्शियल बैंक लोन लेगा तो ये भी तो इंटरेस्ट देगा, आया ना। उसे कहा जाता है क्या, रेपो रेट। पर पर एक और भी होता है, क्या, बैंक रेट। अब दोनों में का मतलब क्या है फिर, मतलब अगर ये वापस उसको क्या दे, इंटरेस्ट दे, तो बैंक रेट भी है और रेपो रेट भी है। पर दोनों में फर्क अभी भी होता है, क्या, सुन लो ध्यान से। अगर कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक से कभी शॉर्ट टर्म लोन ले, और बैंकिंग सेक्टर में शॉर्ट टर्म लोन 18 मंथ को कहते हैं, 18 महीने का लोन कहते हैं, शॉर्ट टर्म लोन होता है। तो अगर कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक से कौन सा लोन ले, शॉर्ट टर्म लोन ले, और शॉर्ट टर्म लोन पे वो उसका पैसा वापस भी करे और साथ में क्या दे, इंटरेस्ट, तो वो कौन सा इंटरेस्ट होगा, रेपो रेट होगा। कौन सा रेट, समझ में आ गया। फॉर एग्जाम्पल मैं कमर्शियल बैंक हूं, मैं एसबीआई हूं, और एसबीआई ने इनसे लोन लिया 1 लाख रुपए का, और 1 लाख रुपए का लोन है मेरा, कितने, 8 महीने तक का। 8 महीने में मैं पैसे वापस कर दूंगा। तो 8 महीने में जो भी मेरे ऊपर क्या लगाया जाएगा, इंटरेस्ट लगाया जाएगा, वो 8 महीने के अंदर मैं जो पे करूंगा साथ में अलग से इंटरेस्ट, वो क्या कहला जाएगा, उसे इंटरेस्ट नहीं बोलेंगे। इंटरेस्ट बोलते कब है, जब रिलेशन किसका हो, पब्लिक का और कमर्शियल बैंक का। कमर्शियल बैंक और सेंट्रल बैंक का रिलेशन में क्या बोलेंगे उसको, रेपो रेट। लेकिन अगर इस लोन को हम 5 साल का लोन कर दे, तो मान लो इसने सेंट्रल बैंक से 5 साल के लोन लिया है, 5 साल के लोन। अब 5 साल के लोन पे तो इंटरेस्ट रेट देगा वो, पर उसे इंटरेस्ट रेट नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे उसको, बैंक रेट। समझ में आया, समझ में आया। तो हम जब लोन लेते हैं तो क्या बोलते हैं, उसके बदले में रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब जाओगे कई बैंक ना, तो वो आपको बोलेंगे कि सर इतने रुपए लोगे तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये वर्ड बोलते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये वर्ड आपने कभी सुना नहीं होगा, क्योंकि आप कोई कमर्शियल बैंक तो हो नहीं, सेंट्रल बैंक तो हो नहीं, आपका बैंक से रिलेशन कैसा है, ऐसा है। और बीच में बात किस बात की होती है, पर हम ये सुनना पढ़ रहे हैं, हम तो ये पढ़ रहे हैं ना, आज हम क्या पढ़ रहे हैं, सेंट्रल बैंक। तो सेंट्रल बैंक इनके ऊपर लगाता है या तो क्या, या तो क्या लगाता है, ठीक है। अब बात यह है कि इस परसेंटेज से, इस रेट से क्या इकोनॉमी में पैसा बढ़ाया और घटाया जा सकता है, हाँ। कैसे, देखो बेटा, अगर मैं कहूं कि मार्केट में भी चल रहा है इन्फ्लेशन, क्या चल रहा है, इन्फ्लेशन का मतलब होता है जब पैसा मार्केट में ज्यादा हो। जब पैसा मार्केट में ज्यादा होता है ना, तो लोग ज्यादा खरीदते हैं, और जब लोग ज्यादा खरीदेंगे तो पैसे क्या हो जाएंगे, सब हर चीज के। भाई अगर कोई चीज के दाम कुछ है, कोई दाम है उसका, लेकिन अगर लोग उसे ज्यादा खरीदेंगे तो उसके दाम क्या हो जाएंगे, उस दाम को बढ़ने क्या बोलते हैं, इन्फ्लेशन, महंगाई तो बोलते हैं उसी को ही। तो बेटा ऐसे टाइम पर आपकी मनी जो है मार्केट में ज्यादा है, अब हमारे आरबीआई को उसे क्या करना है, कम करना है, उसे कंट्रोल करना है, मतलब पूरी तरह कम नहीं कर देना, जितना होना चाहिए उतना तक लेके आना है। तो कैसे होगा, और रेपो रेट से कैसे होगा, रेपो रेपो रेट पता नहीं क्या होता है, शॉर्ट टर्म लोन पे लगने वाला,
समझ में आया? अच्छा बताओ, मनी सप्लायर कौन है? कमर्शियल बैंक। मनी सप्लायर कमर्शियल बैंक है, कंट्रोल कौन करता है? मनी सप्लायर कौन है? एक्चुअली बताता हूँ, सेंट्रल बैंक से पैसे आपके पास डायरेक्ट नहीं आते। सेंट्रल बैंक से किसके पास जाते हैं? कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक सप्लाई करता है एटीएम के थ्रू, विड्रॉ के थ्रू, है ना, ऐसे सप्लाई करता है वो। तो सुनो, अब उसे पता है कि कंट्रोलर तो मैं ही हूँ, सप्लाई करने वाला कौन है? अब इसका कंट्रोल तो मेरे पास ही है। कैसे? अब समझो, मान लो आप सारे कमर्शियल बैंक हो और मैं हूँ सेंट्रल बैंक। मैं कौन हूँ? अब जब भी तुम मेरे से लोन लेने आए, शॉर्ट टर्म लोन पे तो लगता है भाई, शॉर्ट टर्म लोन में तो लगता है ना। जब भी तुम में से कोई मेरे पास आएगा लोन लेने के लिए, शॉर्ट टर्म लोन, तो जहां पहले मेरा 10% था, मैं तुमसे 10% लेता था, आज मैंने बढ़ा कितना कर दिया? 15 कर दिया। मान लो 15 कर दिया, इससे बताओ क्या होगा? तुम्हारा कॉस्ट बढ़ जाएगा ना मेरे लिए, तुम्हारे खर्चे बढ़ जाएंगे ना। जहां तुम मुझे 10% देते थे, वहां कितना दोगे? अब तुम ये 15% कहां से कवर करोगे? पब्लिक से करोगे। किससे करोगे? तो पब्लिक जब तुम्हारे पास लोन लेने आएगी और तुम पब्लिक को लोन दोगे, तो उनके ऊपर जो रेट लगाते हो तुम, क्या कर दोगे? उसको भी बढ़ा दोगे ना, ताकि तुम अपने खर्चे निकाल सको, अपने नुकसान निकाल सको, हाँ या ना? अब पब्लिक यहाँ पे क्या उतने रुपए का लोन लेगी जब उसे ये पता चलेगा कि रेट बढ़ गए हैं? हालांकि लोन लेगी वो, क्योंकि उसे जरूरत है, लेकिन उतना लोन नहीं लेगी ना जितना वो सोच रहा था। बात बताओ, हाँ या? ये सही है, ये गलत है? ये रियल बात होगी इकोनॉमिक की, ऐसी बोल रहा हूँ मैं? ये रियल होगा ना? जब तुम में से किसी को पता चलेगा, तुम्हारे फैमिली को पता चलेगा कि हम लोन लेने जा रहे, 10 लाख का लोन लेने जा रहे थे, तभी पता चला कि रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज्यादा हाई हो गए हैं, पर पैसे जरूरत तो है। तो वहां पे तुम कितने लोन लेके आओगे? 7 या 8 लाख रुपए का, हाँ या ना? ऐसे में इकोनॉमी में जो पैसे बढ़ रहे थे, वो धीरे धीरे क्या होगा? और कमी तो करने के लिए करा था ऐसा। सेंट्रल बैंक ने रेपो रेट को क्यों बढ़ाया? इसी पर्पज के लिए, क्योंकि क्या चल रहा है इस टाइम पे? इन्फ्लेशन में पैसा मार्केट में ज्यादा होता है। इन्फ्लेशन में पैसा मार्केट में ज्यादा होता है और ज्यादा हो सकता है। इसको कंट्रोल करने के लिए क्या कर दिया आरबीआई ने? रेपो रेट को बढ़ा दिया। रेपो रेट बढ़ाने से क्या कमर्शियल बैंक डायरेक्टली इन्फ्लुएंस हुआ? कमर्शियल बैंक नहीं, पब्लिक। बेटा, पब्लिक का डायरेक्ट इन्फ्लुएंस हुआ। पहले उसको बढ़ाने से किसका किसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ा? कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक ने अपने खर्चे को कवर करने के लिए पब्लिक का इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया। इससे पब्लिक डिस्करेज हुई लोन लेने के लिए। डिस्करेज मतलब एक तरीके से उसे मन कर रहा है कि मैं लोन नहीं लूंगा, कम लूंगा, है ना? और ऐसे में पैसा मार्केट में क्या होगा? कम होगा। और ये वाली प्रॉब्लम क्या होगी? धीरे धीरे क्या हो जाएगी? कम। ठीक है, कम हो जाएगी ना? समझ में आया? अब आते हैं इसके उल्टे वाला केस, कौन सा? डिफ्लेशन में। समझ में आ गया होगा फिर तो आगे क्या होने वाला है? समझ में आ गया होगा क्या होने वाला है फिर? तो ऑब्वियसली कमर्शियल सेंट्रल बैंक क्या करेगा? अब रेट को कम करेगा, क्योंकि उसे पता है यार मार्केट में पैसा कम है। तो मार्केट में पैसा जब कम होता है तो क्या होती है मार्केट में? डिफ्लेशन। डिफ्लेशन प्रॉब्लम है या नहीं, बताओ पहले? डिफ्लेशन प्रॉब्लम है। डिफ्लेशन क्या होता है? मंदी। जब किसी प्रोडक्ट के प्राइस ऑन एन एवरेज क्या हो जाए? बहुत कम हो जाए, तो बेटा आप लोगों को लगेगा कि यार सस्ता हो जाए, अच्छी बात है। वो आप ही को इम्पैक्ट करेगा एक टाइम पे आके। कैसे भाई बताओ? जिसका प्रोडक्ट बहुत ज्यादा कम हो जाए, सस्ता, तो क्या वो इतने एम्प्लॉय रखेगा अपने बिजनेस में? कमाई तो होगी नहीं उसकी। जब अपने एम्प्लॉय जब अपने बिजनेस में कई मान लो कहीं पे 10,000 एम्प्लॉई है एक फैक्ट्री में, वो ले आएगा सीधा 2 या 3 हजार पे एम्प्लॉय पे। सारे एम्प्लॉय क्या हो जाएंगे? अनएम्प्लॉयड। अनएम्प्लॉयमेंट किसका कारण बनेगा? एम्प्लॉयमेंट से क्या बनेगा? तो पॉवर्टी आएगी। पॉवर्टी हमारे देश में बढ़ जाएगी, है ना? अब पॉवर्टी से और बड़ी प्रॉब्लम होगी। क्लियर? तो डिफ्लेशन भी प्रॉब्लम है। अब सेंट्रल बैंक के दिमाग में आया कि यार ये प्रॉब्लम कैसे ठीक किया जाए, पैसे कैसे बढ़ाया जाए। तो इसने सीधा क्या करा? रेपो रेट क्या कर दिया? कम कर दिया। रेपो रेट कम कर दिया। और रेपो रेट जैसे ही कम किया, किसके ऊपर? कमर्शियल बैंक के ऊपर। तो कमर्शियल बैंक को हुआ इसका फायदा, हाँ या ना? अब इसने सोचा मुझे फायदा तो हो रहा है, तो चलो एक काम करते हैं, पब्लिक का रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या कर देंगे। अब इससे क्या हुआ? पब्लिक जहां सोच रहा था यार मैं अब आईफोन नहीं लूंगा, तभी उसे पता चला कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो गए हैं। चल लेने चलते हैं फोन। और जैसे ही वो सोचेगा फोन लेने चलते हैं, तो वो पैसे निकालेगा बैंक से लोन लेके, और पैसा कहाँ आएगा? मार्केट में। मैं सिर्फ एक बंदे की बात कर रहा हूँ अभी, ऐसे कितने बंदे होंगे, है ना? तो पैसा कितना मार्केट में आ जाएगा? और वही तो चाह रहा था पब्लिक, वही तो चाह रहे थे सेंट्रल बैंक, कि पैसा मार्केट में आए और फिर से हमारी इकोनॉमी क्या हो जाए। ये रियल हुआ था आपके लॉकडाउन टाइम पे। जब लॉकडाउन हुआ था और लॉकडाउन में सारी इकोनॉमी पूरी डाउन हो चुकी थी, तो 3-4 महीने बाद सेंट्रल बैंक ने खुद से रेपो रेट क्या करा था?
कम किया था ताकि इकोनॉमिक, अब देखो आपके सामने कितने सारे पॉइंट थे ना, ये सारे पॉइंट से कवर सब कुछ ठीक हो सकता है, लेकिन उस टाइम पे सिर्फ रेपो रेट से ठीक कर दिया इतना, इतनी बड़ी प्रॉब्लम को। अच्छा, सेंट्रल बैंक ने रेपो रेट ही यूज किया, बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट है। इन्फ्लेशन पे, महंगाई में क्या करेगा, रेट को बढ़ाएगा ताकि ये भी बढ़ा दे रेट, और ये भी बढ़ाएंगे तो पब्लिक लोन कम लेगी। सेम वही है, पर वो लॉन्ग टर्म पे होता है। और ये तो बैंक रेट ना बढ़ाकर उसने बैंक रेट पे इम्पैक्ट ना करके रेपो रेट पे इम्पैक्ट क्यों किया? इंडिया में सबसे ज्यादा लोन शॉर्ट टर्म पे होते हैं, सबसे ज्यादा लोन शॉर्ट टर्म पे। आप अगर नहीं पता, आप ये बताओ, अगर 100 गाड़ी चल रही है रोड पे, तो कितनी गाड़ियां होंगी जो कैश होगी फुल पेमेंट पे? 100 में से 4-5, बाकी सब किस पे है? इंडिया में आईफोन अगर लोग ले रहे हैं तो कितने आईफोन परसेंटेज बताओ जो किस्तों पे हैं? वो किस्तों पे कौन सी है? शॉर्ट टर्म किस्तें पे है, वो शॉर्ट टर्म लोन है, वो शॉर्ट टर्म लोन है वो सारा। तो इंडिया में सबसे ज्यादा लोन कौन कौन से होते हैं? शॉर्ट टर्म। तो वही खेल गया वो, उसे पता है। हाँ, वो उसी पे रहेगा, फिर बाद में चेंज होगा वो उस पे नहीं। ठीक है, सही में आया बेटा? तो क्या रेट, क्या रेपो रेट और बैंक रेट से इन्फ्लुएंस होता है मनी, मार्केट में कंट्रोल होता है? ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। इसकी मैं थ्योरी बताऊंगा फिर से, जब मैं इसकी लिखी हुई सारे नोट्स लिखे हुए हैं। अभी फिलहाल आप समझते हो। तो 2 पॉइंट हो गए, कौन कौन से हुए बताना जरा? बैंक रेट भी हो गया और रेपो रेट भी हो गया। फर्क क्या है दोनों में? रेपो रेट शॉर्ट टर्म लोन पे है और बैंक रेट लॉन्ग टर्म लोन पे है, चीजें वही सारी है। नहीं, अब आते हैं, वही पॉइंट बता रहा हूं अब मैं। नेक्स्ट पॉइंट पाते हैं बेटा। नेक्स्ट पॉइंट आ गया, किस कौन सा नाम क्या है इसका? रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट। अच्छा बताओ, अब से क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं, रेपो रेट में कौन सा इंस्टीट्यूट किस इंस्टीट्यूट से इंटरेस्ट ले रहा है? सेंट्रल बैंक ले रहा है इंटरेस्ट किससे? इंटरेस्ट नहीं बोलेंगे, रेट बोलेंगे, है ना? इंटरेस्ट वर्ड कौन यूज करता है? कमर्शियल बैंक यूज करता है पब्लिक के लिए। तो समझ में आ गया कौन सा इंस्टीट्यूट किससे रेट ले रहा है? सेंट्रल बैंक रेट ले रहा है किससे? कमर्शियल बैंक से। और यहां आ गया नाम क्या? रिवर्स। हेलो, यहाँ नाम क्या आ गया? रिवर्स। तो इसका उल्टा हो जाएगा, इस बार रेट कौन लेने वाला है? कमर्शियल बैंक लेने वाला है किससे? सेंट्रल बैंक से। कैसे? ऐसा क्या हुआ है जिसकी वजह से कमर्शियल बैंक किससे? सेंट्रल बैंक से रेट लेने वाला है? तो आइए समझे ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूं बेटा, ये मैं पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रिवर्स रेपो रेट, ठीक है, रिवर्स रेपो रेट, RRR, रिवर्स रेपो रेट। और लिखा यहाँ पे क्या है? एक तो कमर्शियल बैंक और एक सेंट्रल बैंक, ठीक है। रिवर्स रेपो रेट में सेंट्रल बैंक रेट ले रहा था कमर्शियल से, रिवर्स रेपो रेट में कमर्शियल लेगा सेंट्रल से। अच्छा बताओ, तुम्हें कभी इंटरेस्ट मिलता भी है बैंकों से? तो किस पे मिलता है? डिपॉजिट पे। और तुम इंटरेस्ट देते कब हो? जो तुम लोन लेते हो। लोन वाला पॉइंट पढ़ लिया पहले हमने। आज हम क्या करेंगे, क्या कि एक पब्लिक है, ध्यान सुनना बेटा, पब्लिक, एक क्या है? कमर्शियल, और एक क्या है? इसको इसके डिपॉजिट पे इंटरेस्ट मिलता है, आया ना? इसको भी तो इसके डिपॉजिट पे इंटरेस्ट मिलेगा। और क्या डिपॉजिट करते हैं, पढ़ा था हमने पीछे, आज फिर से बता देता हूं। कमर्शियल बैंक भी सेंट्रल बैंक में डिपॉजिट करते हैं, और उसको हम बोलते हैं क्या? क्या बोलते हैं उसको? कैश रिजर्व रेशियो। जब सेंट्रल बैंक अपने डिपॉजिट का एक पार्ट कहां जमा करता है, सॉरी, कमर्शियल बैंक अपने डिपॉजिट का कहां जमा करता है? सेंट्रल बैंक में। कमर्शियल बैंक पर पैसे आते हैं, सारी बैंक, सभी बैंकों में पैसे आते हैं, कहां से आते हैं? डिपॉजिट करते हैं ना हम लोग। तो उस डिपॉजिट का एक पार्ट वो क्या करता है? वहां पे जमा करता है। कहां पे? तो सेंट्रल बैंक उसको क्या देती है बदले में? क्या देती है? इंटरेस्ट। उसी इंटरेस्ट को क्या बोलते हैं हम? रिवर्स रेपो रेट, ठीक है। सेंट्रल क्या देता है? किससे? अभी हाँ बता रहा हूं, देखो। अच्छा, तो इसको यहां से इंटरेस्ट मिल गया, क्या बोला इसको हमने? क्या कोई और भी वजह हो सकती है जिसमें इसको यहां से इंटरेस्ट मिल जाए? हाँ, अगर ये इससे क्या ले ले, क्या ले ले?
हाँ, सेंट्रल बैंक भी कमर्शियल से लोन ले लेते हैं, ठीक है, और फिर और बदले में क्या देते हैं, इंटरेस्ट। अब मुझे बताओ, तो सेंट्रल बैंक ने कमर्शियल बैंक को दो तरीके से इंटरेस्ट दिया ना, ये लोन लिया और ये डिपॉजिट है, ठीक है। इसने इसको लोन दिया, कमर्शियल बैंक, कमर्शियल बैंक ने सेंट्रल को लोन दिया, कमर्शियल बैंक ने इसको डिपॉजिट दिया, याद आया। डिपॉजिट पे क्या मिला इसको, इंटरेस्ट, क्या मिलेगा, और लोन पे भी क्या मिलेगा, इंटरेस्ट नहीं बोलते उसे, क्या बोलते हैं, रिवर्स रेपो रेट, क्योंकि इस बार रिवर्स में उसको रेपो रेट मिल रहा है। ले भैया ले, एडवांस एंड लोन, ठीक है, सिखाया हुआ बंदा। चलो ठीक है, समझ में आया, समझ में आया। लेकिन इसमें ना अब बात यह कि कंट्रोल कैसे होता है पैसा, कंट्रोल कैसे होगा। अब जो ध्यान समझना, मान लो तुम कमर्शियल बैंक हो, कौन हो, और तुमसे मैंने ये बोला, मैं सेंट्रल बैंक हूँ, तुमसे मैंने बोला बच्चों या सभी कमर्शियल बैंक, एक बात सुनो, अपने अपने डिपॉजिट का कुछ मिनिमम मेरे पास जमा करो, कुछ मिनिमम, समझ में आ रहा है। मान लो तुम पे सब पे 1 लाख रुपए है, 10% मेरे पास जमा कर दो, कितने हो जाएंगे, 10,000। तुम सबने मेरे पास 10,000 जमा करना है मिनिमम, बाकी तुम्हारी मर्जी है। तुम्हारे उस मिनिमम पे क्या दूंगा मैं तुम्हें, क्या दूंगा, रिवर्स रेपो रेट, है ना। मैंने क्या बोला, मिनिमम जमा कर सकते हो 10,000, 10,000 कैसा आया, 10%। मैं तुम्हें परसेंट बताऊंगा, अमाउंट नहीं बताऊंगा, मैं सही बैंक को क्या बताऊंगा, तुम्हारे डिपॉजिट का 1% मेरे पास जमा कर दो बस, वो परसेंट तुम खुद निकालो, अमाउंट कितनी आएगी। किसी पर 2 लाख आ रहा होगा तो 10% कितना होगा, 20,000। किसी पर 10 लाख आ रहा होगा तो 10% कितना होगा, 1 लाख होगा। तो सबका अमाउंट अलग हो सकता है कि सभी बैंकों पे एक ही समान एक ही अमाउंट आती है, सबके पास अलग आती होगी, तो सबका CRR का अमाउंट भी मेरे पास अलग अलग आएगा, हाँ या ना, आएगा नहीं आएगा। और मैं सबके CRR पे क्या दूंगा, समझ में आया। लेकिन अगर मैं एक काम करूं, मैं इस रेट को बढ़ा देता हूं, मैं इस इंटरेस्ट को, तो आपके मन में एक लालच आएगा नहीं आएगा, आएगा नहीं आएगा। मान लो एज अ पब्लिक देते हैं, एज अ पब्लिक तुम्हारा FD या किसी भी डिपॉजिट का इंटरेस्ट बढ़ जाए, घर पे रखोगे पैसा, कहाँ जमा करोगे, बैंक में जमा करोगे ना। सेम वही तो हो रहा है, सेंट्रल बैंक तुम्हें लॉलीपॉप दे रहा है, ठीक है, कि देखो, कि देखो इधर देखो, कि देखो मैं तुम्हारा रेट बढ़ा रहा हूँ, तो तुम्हारे मन में क्या आएगा, कमर्शियल बैंक में मन में क्या आएगा, कि चलो जमा करते हैं, चलो जमा करते हैं, कहाँ जमा करते हैं, क्या होता है वो जमा करने को क्या बोलते हैं, है ना। अच्छा, ये ही चाहता था वो, यही चाहता था कि कमर्शियल बैंक के लालच में आके मेरे पास जमा करे। क्यों पता है, क्योंकि कमर्शियल बैंक के पास पैसा कम रहना चाहिए, क्योंकि उसके पास जितना कम रहेगा वो लोगों को कम देगा, लोगों को कम देगा, विड्रॉ भी और लोन भी, हाँ या ना। वो इसलिए कर रहा है क्योंकि अभी क्या चल रहा है मार्केट में, क्या चल रहा है, इन्फ्लेशन। तो समझ में आया। इन्फ्लेशन के टाइम पर, सुन लो बेटा, इन्फ्लेशन के टाइम पर सेंट्रल बैंक ने कमर्शियल बैंक का रिवर्स रेपो रेट का बढ़ा दिया। इससे कमर्शियल बैंक के अंदर एक वो आए कि एक बेनिफिट वाले योजना है कि यार मुझे ना जमा करते हैं और पैसे, ताकि मुझे क्या मिलता रहे वहां से, हैवी इंटरेस्ट। लेकिन इसके पीछे उसकी चाल नहीं समझ पाया वो, कि वो चाहता है कि तू जहां जमा करेगा ना मेरे पास, तो तेरे पास कम रहेगा। अब तुम जब बैंक जाओगे ना लोन लेने के लिए, मान लो कभी गए, 20 लाख का लोन दे दो, और वो कहेंगे कि नहीं हम आपको 10 लाख का लोन देंगे क्योंकि आपके डॉक्यूमेंट सही नहीं है, अलग आपके डॉक्यूमेंट आए सही है, इसमें गलती किसकी हो जाएगी, आपकी गलती मानी जाएगी ना। लेकिन वो खेल रहे हैं, उनके पास पैसा ही नहीं है, पैसा कहाँ है, कहाँ पे, और वो निकालते हैं, वो इस लालच में है बस, है ना। और तुम्हारी गलती बताएंगे, तुम्हारे डॉक्यूमेंट सही ना, तुम्हारे ऐसे सही नहीं है, तुम्हें 10 लाख देंगे हम बस, तुम्हें लगेगा हाँ मेरी गलती है, और पैसे उन्हीं पे नहीं है, है ना। कोई इंस्टीट्यूट तुम्हें क्यों बताएगा उनके पैसे नहीं है, वो अपनी गुडविल डाउन नहीं कर लेंगे फिर। तुम मान लो किसी बैंक में गए, वो कहे हम पे पैसे ही ना है, तो क्या करोगे भाई यार, क्या करेंगे, दुआ जाओगे नहीं। लेकिन वो तुम्हें भी कहें तुम्हारी गलती है, ये डॉक्यूमेंट सही नहीं है तुम्हारे, तुम्हारी एसेट की वैल्यू कम है, तुम्हें 20 के हम 10 देंगे, हो गए आप, कुछ तो बात है सर इसमें, ये इतने बड़े खिलाड़ी हैं, कम लोन दे रहे हैं हमें, हमारी गलती, सारी सारी गलती हमारी है। तो ऐसे में क्या हुआ, समझ नहीं पाए आप प्लान पूरा, कि सारा खेल इस चीज का चल रहा है। सुन लो मेरे ध्यान से, अब बताओ इन्फ्लेशन वाली प्रॉब्लम ठीक होगी नहीं होगी,
क्योंकि पैसा मार्केट में जहां ज्यादा जा सकता था, कैसे, क्योंकि कमर्शियल बैंक में ज्यादा पैसे थे तो ज्यादा पैसे देता लोगों को, वही इसने एक लालच देकर उसका पैसा ही क्या करवा दिया, कम करवा दिया। जो पैसा उसके पास होता है, पता उसे क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं उसको, जो पैसा तुम्हारे बैंक के पास होता है ना लोन देने के लिए या कुछ भी किसी चीज के लिए, वो कौन सा अमाउंट होता है, SLR होता है। सही में आया। तो यही अमाउंट है जिसमें से, और इसी अमाउंट में कर देता है वो कम करवा देता है, क्योंकि सारा पैसा कहाँ गया है, CRR। अब दूसरी बात, अगर वो कहे कि मैं तो आपको कम इंटरेस्ट दूंगा, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, लिक्विडिटी, अच्छा अगर ये आर क्या कर दे, कम कर दे, तो क्या कमर्शियल बैंक का मन होगा जमा करने का पैसा, फिर भी वो करेगा, पता है क्यों, मिनिमम परसेंटेज मैंडेटरी है, 10% मान लो मिनिमम मैंडेटरी है। सही में आपको याद है हमने क्लियरिंग हाउसिंग क्वेश्चन पढ़ाया था, जहां दोनों बैंकों में डिस्प्यूट आ गए थे, लड़ाई बच गई थी, और उसने बोला मेरा पैसा नहीं दे रहा, तो उसने क्या बोला, टेंशन मत ले, सबका CRR मेरे पास है, सबका डिपॉजिट मेरे पास है, तो इसलिए सेंट्रल बैंक क्या करता है, कहता है मिनिमम तो मेरे पास जमा कुछ ना कुछ रहेगा, वो है ना, वो बाद में काम आ जाता है। तो समझे से, अच्छा ये कम कर देगा तो इसका मन, अब बताओ ये कब करेगा वो, डिफ्लेशन टाइम पे, डिफ्लेशन टाइम पे वो खुद ही इंटरेस्ट रेपो रेट कम कर देगा, रिवर्स रेपो रेट, ताकि कमर्शियल बैंक का इतना मन ना हो जमा करने का, वो अपने पास रखे और लोगों को क्या दे, लोन दे। ये चाहता था सेंट्रल बैंक इन केस ऑफ, किस केस में, डिफ्लेशन के केस में, क्योंकि पैसा मार्केट में ऑलरेडी कम होता है। समझ में आ गया रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, समझ में आया रिवर्स रेपो रेट, ठीक है, बहुत बड़ा है एग्जाम में, कि रिवर्स रेपो रेट से बताओ कंट्रोल कैसे होगा इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन दोनों, अपनी थिंकिंग से, ठीक है। रेपो रेट, रेपो रेट आया था 2021 में आया था बोर्ड में, ठीक है, 2020 में लगाया था, और जो रियल में होता है वो 5-6 महीने बाद बोर्ड एग्जाम में, अभी इसका यूज कम कम होता रहता है पता नहीं, पर मेरे सामने तो रेपो रेट का यूज किया गया था। समझ में आया बेटा। अच्छा एक और चीज, अगर इसमें नेट चल रहा है तो मैं दिखा देता CRR का परसेंटेज क्या चल रहा है, मतलब सभी बैंकों का फिक्स क्या परसेंटेज है, अभी मेरे हिसाब से 5.5 चल रहा है शायद से, मतलब सभी बैंक अपने डिपॉजिट का, देखो एक बार कितना चल रहा है, CRR का परसेंटेज क्या चल रहा है, ये फिक्स्ड है, और सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को बताता है कि इतना रहना चाहिए, ठीक है बेटा। हाँ जी, चलिए बेटा इतने वो देख रहे हैं, आप मुझे बताओ कितने पॉइंट हो गए हमारे, हेलो, रेपो रेट हो गया, बैंक रेट हो गया, और रिवर्स रेपो रेट हो गया, ठीक है, 3% चल रहा है बेटा, अभी 3% चल रहा है, मतलब जितने भी बैंक है ना कमर्शियल बैंक, वो अपने डिपॉजिट का 3% कहाँ जमा करते हैं। अच्छा अच्छा सब कुछ छोड़ो, और अच्छे समझने के लिए, और अच्छे समझने के लिए जरा यहाँ सामने देखो, आपने मनी क्रिएशन पढ़ा था, मनी क्रिएशन, वो टेबल जिसमें बैंक के पास 1000 रुपए आए, उसने उसमें 10% अपने पास रखा और बाकी सारा लोन दे दिया, याद आया, ये 100 क्या था, ये 100 क्या था, LRR, कि बैंक अपने पास कितना रखता है, 100 रुपए, बाकी सारा लोन दे दिया उसने। ये जो 100 रुपए है ना, ये उसके पास है ना, किसके पास है, और तभी बैंक, सेंट्रल बैंक बोलता है इस बैंक को कि भैया अपने डिपॉजिट का 3% मेरे पास जमा करो। डिपॉजिट कितना है उसके पास, 1000, कितना डिपॉजिट हुआ, 1000 का 3% कितना होता है, 30 रुपए, क्या उस पर 30 रुपए है, नहीं थे, तो वो बचाए हुए पैसे जो है उसी में 30 रुपए आने वाले ना। अच्छा बताओ ये 30 रुपए कैसे निकाला, इसका परसेंटेज या इसका परसेंटेज, इसका परसेंटेज, और वो अमाउंट इतनी होगी कि वो होगा पहले से उसके पास, कितने बचे, वो 70 बचा हुआ क्या है ना, वो 70 बचा हुआ क्या है, समझ में आया। और इसी से ही वो या तो लोन देगा लोगों को फिर से क्रेडिट कार्ड पे, क्रेडिट कार्ड पे लोन इसी पे मिलता है, क्योंकि बाकी 900 तो लोन दे चुका है वो, इसी पे से क्या करेगा वो, क्रेडिट कार्ड का लोन देगा बचे हुए पैसे में से, और अपने सारे ट्रांजेक्शन लोन इंटरेस्ट दे, वो सैलरी देना, लोग को विड्रॉ देना, लोग विड्रॉ देने जाते हैं ना, लोग बैंक जाते हैं पैसे निकालने के लिए, वो सब इससे ही होता है। चलिए बेटा नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा, ये तीन हो गए, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट
ओपन मार्केट ऑपरेशन 10 एग्जाम में से 4 एग्जाम में ये पॉइंट आया हुआ है बेटा। मैंने कहा ना 100% इस टॉपिक में से क्वेश्चन आने वाला है 4-6 मार्क्स का। और ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है कि ओपन मार्केट ऑपरेशन के थ्रू बताओ कैसे कंट्रोल होगा। क्या होता है ओपन मार्केट ऑपरेशन? हाँ जी बेटा, क्या होता है ओपन मार्केट ऑपरेशन? ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है? नहीं, आपको याद है गवर्नमेंट बैंक पढ़ाया था? गवर्नमेंट बैंक पढ़ाया था। गवर्नमेंट बैंक में मैंने 3 बातें लिखवाई थी कि सेंट्रल बैंक जो है गवर्नमेंट के लिए बैंकर भी है, एजेंट भी है और एडवाइजर भी है। पढ़ाया था, ठीक है। उसमें एजेंट में एक लाइन लिखी हुई थी, क्या? कि सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट के सिक्योरिटीज को बेचता खरीदता है। सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट के सिक्योरिटी को बेचता खरीदता है, इसलिए वो क्या माना गया है? एजेंट माना गया है। वही हम बात पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पे बेटा। ओपन मार्केट ऑपरेशन का मतलब होता है मार्केट, ओपनली मार्केट में सिक्योरिटी का परचेज और सेल करना। सेल और परचेज करना कहां पर? ओपन मार्केट में। कौन करेगा? सेंट्रल बैंक करेगा। किसका? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को बेचना और खरीदने का काम के प्रोसेस को बोलते हैं। चलता नहीं है क्योंकि इंडिया में आज भी लोग शेयर मार्केट में पैसा नहीं लगाते हैं। तो इसलिए हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल बैंक जो है वो इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए इसको इतना यूज नहीं करती, नहीं करती। समझ में आया? कैसे कंट्रोल होता है इससे बता देता हूँ बेटा। मान देखो, आपके बुक, सेकंड बुक है कंपनी, उसमें अच्छे से बताया गया इस चीज को। यहाँ बताता हूँ बेटा। ये है पब्लिक, ठीक है, और ये है सेंट्रल बैंक। कौन है ये? सेंट्रल बैंक। हेलो। और ये है कमर्शियल बैंक। कौन है ये? और बाकी सारे इंस्टीट्यूट, बाकी सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट जो भी है, तीन सामने बैठे हैं, पब्लिक, बाकी सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट और कौन है? कमर्शियल बैंक। सेंट्रल बैंक एक दिन आईआरसीटीसी के शेयर्स मार्केट में लेके आ रहा है। एक दिन आईआरसीटीसी मतलब इंडियन रेलवे, उसके एक दिन क्या लेके आया? शेयर्स। कहां लेके आया? ओपन मार्केट में। कौन खरीदेगा? सब लगे पड़े हैं खरीदने के लिए। सबसे पहले तो कौन भागेगा? कमर्शियल बैंक इन्वेस्ट भी करती है, हाँ। कमर्शियल बैंक इस पैसों से, बचे हुए पैसे यही थे ना, बचे हुए पैसे यही थे ना, इस पैसे क्या करती है? इन्वेस्ट भी करती है शेयर मार्केट में। सबसे पहले कौन भागेगा? अगर तो पब्लिक को पता चला तो जो इससे इंटरेस्टेड है वो भी इन्वेस्ट करेगी, करेगी नहीं करेगी? तो ये भी आएंगे, फिर बाकी इंस्टीट्यूट भी आएंगे, आया ना? क्या करने आएंगे? खरीदने आएंगे। क्या आएंगे? शेयर खरीदने आएंगे। और ये उस टाइम क्या कर रहा होगा? सेल। क्या करेगा? अब बताओ पैसा किसका किसके पास आने वाला है? पैसे किसके पास आने वाले हैं? सबसे पैसा आएगा। और मेनली पैसा किसके पास से आएगा? पैसा मार्केट में क्या हो जाएगा? पैसा मार्केट में कम हो जाएगा। और यही वो चाहता था। कैसे? वो बताओ। बेचकर खरीद कर। सिक्योरिटीज को बेचने से मनी मार्केट में पैसा कम हो जाता है क्योंकि वो सिक्योरिटी खरीद लेते हैं। और ये कौन सी प्रॉब्लम को ठीक करता है? इन्फ्लेशन वाली प्रॉब्लम को। हालांकि इंडिया में ये चीज अप्लाई नहीं हो पाती क्योंकि लोग इतने जागरूक नहीं है शेयर को लेकर। ठीक है, समझ में आया? अब दूसरा समझ लो, डिफ्लेशन में क्या होगा? ये उनके शेयर को क्या करेगा? वापस से, वापस से जो देखो अभी मालिक कौन है शेयर्स के? ये है ना सभी मालिक, क्योंकि खरीद चुके हैं ना ये उनसे वापस क्या करेगा? परचेज करेगा। परचेज करने से इसका पैसा इनके पास जाएगा और पैसा मार्केट में। देखो अगर कमर्शियल बैंक का पैसा वापस आएगा तो पैसा अपने पास रखेगा, वो लोगों को फिर लोन दे देगा। उसे कमाना है। कमर्शियल बैंक की डेफिनेशन में क्या लिखा था? प्रॉफिट मोटिव। उसे कुछ भी करके कमाना है, यहाँ से कमाए कहीं से कमाना है, बस उसको कुछ भी करके कमाना है ना। तो वो पैसा वापस के पास जाएगा, वो पैसा किसी और को दे देगा, और कमाएगा जरूर, रखेगा नहीं अपने पास। समझ में आया? तो बेटा इसको बोलते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन। क्या होता है इस ऑपरेशन में? ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सेंट्रल बैंक सिक्योरिटीज को, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को परचेज सेल करती है ओपन मार्केट में इन सबको, ताकि पैसा कंट्रोल हो। इन केस ऑफ इन्फ्लेशन ये सब ये बेचता है उनको सिक्योरिटीज, और इन केस ऑफ डिफ्लेशन ये उनसे
परचेज करता है। इंडिया में इतना ये चल नहीं पाता कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि इंडिया अभी सिक्योरिटीज को लेकर, शेयर्स को लेकर इतना, मतलब जितना बाहरी कंट्रियां हैं, डेवलप कंट्रियां हैं, उतना यहाँ पे इतना है नहीं। समझ में आया? इसलिए ये चल नहीं पाता। इस सबसे बड़ा चलता क्या है फिर? रेपो रेट। रेपो रेट बहुत बढ़िया तरह से चलता है, और इसलिए 4-5 महीने का जो भी बिगड़ा हुआ चीज था लॉकडाउन में, सब बिगड़ गया था, सारे बिजनेस बंद हो गए थे। रेपो रेट से ही, सिर्फ रेपो रेट से ही 1-1.5 महीने में बहुत तेज आगे बढ़ गया था देश। क्या सबसे ज्यादा रेपो रेट है ना, मैंने कहा ना, सबसे ज्यादा बेहतर इंडिया के लिए, सबसे ज्यादा बेहतर रेपो रेट है, सबसे बेहतर रेपो रेट है। हर कंट्री के अलग अलग है, और हर कंट्री के सेंट्रल बैंक अपने कंट्री के हिसाब से पॉलिसीज को अपनाते हैं। तो इंडिया में इस पॉलिसी को इतना अपनाया नहीं जा रहा है। चलिए बेटा, ओपन मार्केट समझ में आ गया। अब 3 चीज बताओ लास्ट, एलआरआर, सीआरआर, और लास्ट है क्वांटिटी मेथड का। देखो बेटा, ये क्या याद आया, जब कमर्शियल बैंक के पास डिपॉजिट कितना आया था, उसने उसका 10% अपने पास रखा, और बाकी का 900 रुपए, वो 10% के हिसाब से कितने रुपए होते हैं? क्या होती है डेफिनेशन एलआरआर की? कि वो फ्रैक्शन अमाउंट जो बैंक अपने पास रखता है। कितने रुपए हो गए? तो बैंक ने मार्केट में कितने भेज दिए हैं एज अ लोन? 900। ये वाला परसेंट भी कौन बताता है पता है? सेंट्रल बैंक। अगर कभी सेंट्रल बैंक से मैसेज आए या नोटिफिकेशन आए कि एलआरआर अब अपने पास 20% रखेगा, तो यहाँ कितने हो जाएंगे? यहाँ कितने हो जाएंगे? तो पैसा मार्केट में कम हो जाएगा ना। एक तो रेपो रेट से भी पैसा कर सकता है कंट्रोल, दूसरा लोन की अमाउंट ही खुद कम कर दी, बैंकों की लोन की अमाउंट क्या कर दी कम। कैसे? उस पर इफेक्ट पड़ा, इस पे इफेक्ट पड़ा, तो इस पे इफेक्ट डाला था, अपना आप ही वो कम हो गया। और कम करने के लिए क्या कर सकता है? इंटरेस्ट रेट क्या कर देता है? रेपो रेट बढ़ा देता है, बैंक रेट बढ़ा देता है ना। चलो, अब बात आती है कि इस पे भी खेल हो सकता है। जो बचे हुए 100 रुपए है ना, अब वो बचे हुए 100 रुपए क्या करेगा? इसमें से कुछ परसेंट कहाँ रखेगा? कितना परसेंट है अभी? अभी रियल एग्जांपल पढ़ा था हमने, गूगल पे कितना है? 3%। 100 का 3%, 100 का नहीं, 1000 का 3% कितना होता है? 3 रुपए, 30 रुपए। 100 में से 30 जहां चले गए, बचे कितने? 70। क्या है वो? अब 70 का बैंक क्या करेगा? 70 का बैंक, देखो बताता हूँ। तुम जब पैसा निकालने जाओगे एटीएम में या बैंक से, तो बैंक वाले पैसे कहां से देंगे? इसमें से देंगे। है उनके पास कुछ पैसे? अब बताओ मुझे, तो है उनके पास? यही तो है लास्ट में। अगर बैंक इसका परसेंटेज बढ़ा दे, सीआर का परसेंटेज बढ़ा दे, इसको कर दे, इसको कर दे, वो 50 रुपए, कितना कर दे, तो ये कितना हो जाएगा फिर? तो जब तुम बैंक जाओगे पैसे निकलवाने, अपने ही पैसे निकलवाने, तो बैंक बोलेगा आज नहीं निकाल सकते तुम इतना पैसा, सर्वर डाउन नहीं, वो बोलेगा रिस्ट्रिक्शन है भैया, रिस्ट्रिक्शन है, आज इतने निकाल सकते हो तुम आते हो सेविंग अकाउंट में, ऐसा होता नहीं होता? वो जो एटीएम में रिस्ट्रिक्शन ला रखी, क्यों ला रखी है? ताकि बैंक से पैसे निकाल ही नहीं पाओ तुम। अब वो तुम्हारी गलती बता रहे, तुम क्यों निकालने आए इतने, ये नहीं बता रहे तुम पे पैसे कम है।